राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान सच में है तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय और बुरा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्यों मासूम लोग दर्द सहते हैं और भगवान ये सब देखकर भी चुप क्यों रहते हैं? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और शायद आपने भी खुद से ये सवाल किया होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी प्रकार के प्रश्नों से घिरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध सही है या गलत, और क्यों उन्हें इतने दुखद निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत गहरा सत्य समझाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह श्लोक हमें यह बताता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल भगवान की इच्छा नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम भी है। अब सवाल यह है, क्या हर बुरी चीज हमारे कर्मों की वजह से होती है? इसका उत्तर थोड़ा गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृत्य क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अर्थात सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस संसार में बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। कर्म, प्रकृति और समय, और इन सब का परिणाम ही हमें सुख और दुख के रूप में मिलता है। अब एक और गहरा सत्य श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे हैं, और हर कर्म का एक परिणाम होता है। लेकिन ये परिणाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता, कभी यह समय लेकर आता है। और यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। अब एक और गहरा प्रश्न आता है, अगर सब कुछ कर्मों का फल है तो भगवान क्या करते हैं? क्या वे केवल देखते रहते हैं? आज श्री कृष्ण इसका भी उत्तर देते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्थात हे अर्जुन, भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। इसका मतलब ये है, भगवान बाहर बैठकर केवल देख नहीं रहे, बल्कि वे हमारे अंदर ही हैं और हमें सही दिशा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम उस आवाज़ को सुनते नहीं। हम अपने मन, अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान की दिशा को समझ ही नहीं पाते। अब एक और गहरा सत्य श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, अर्थात मैं सभी के प्रति समान हूं, न कोई मेरा शत्रु है न कोई प्रिय। इसका मतलब ये है, भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, तो फिर बुरा क्यों होता है? क्योंकि यह संसार नियमों पर चलता है, और उन नियमों का नाम है कर्म। जैसे आग जलाती है, चाहे आप अच्छे हों या बुरे, वैसे ही कर्म भी फल देता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। अब एक और गहरी बात, कई बार जो हमें बुरा लगता है वह वास्तव में हमारे लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय, अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब को समान भाव से देखो। इसका मतलब यह है, जो हम आज दुख समझ रहे हैं वह कल हमारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब जीवन में बुरा होता है तो हम तुरंत उसे सजा मान लेते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर दुख सजा नहीं होता, कई बार वह एक सीख होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपके जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों ने ही आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया है। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, जब हम केवल इस जीवन को देखते हैं तब हमें कई चीजें गलत लगती हैं, लेकिन गीता हमें एक बड़ा दृष्टिकोण देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो प्राणि, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका मतलब यह है, जीवन केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है, और कई बार जो हो रहा है वह एक बड़े कर्म चक्र का हिस्सा होता है। इसलिए हमें हर चीज का पूरा कारण तुरंत समझ नहीं आता। अब एक और गहरी बात, भगवान दुख इसलिए नहीं देते, बल्कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन भगवान हमें उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति देते हैं।
कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन का दुख खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि वे उस दुख का सामना कर सके। यही असली सहायता है। अब एक और गहरा सत्य समझिए। जब हम पूछते हैं कि भगवान बुरा क्यों होने देते हैं, तो असल में हम एक और सवाल ये भी पूछ रहे होते हैं। हम पूछ रहे होते हैं कि जीवन हमेशा आसान क्यों नहीं होता। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संघर्ष ही जीवन को अर्थ देता है। अगर जीवन में कोई चुनौती ही ना हो तो न कोई सीख होगी, न कोई विकास। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात हे अर्जुन, उठो और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब यह है कि कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका सामना करना ही जीवन का मार्ग है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब बुरा होता है तो हम अक्सर खुद को पीड़ित मान लेते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम पीड़ित नहीं हैं, हम सीखने वाले हैं। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम उस सीख को समझ लेते हैं तो वही दुख हमें आगे बढ़ा देता है। अब एक और गहरी बात, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन वे हर समस्या को हमारे लिए हल नहीं करते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो हम कभी मजबूत या आसी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए वे हमें शक्ति देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही होता है। अब एक और गहरी बात समझिए। जब हम जीवन में होने वाली हर घटना को केवल अच्छा या बुरा कहकर देखना शुरू कर देते हैं, तब हम उसके असली अर्थ को खो देते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, अर्थात जब अज्ञान समाप्त होता है तब ज्ञान सूर्य की तरह सब कुछ स्पष्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे पास सही समझ नहीं होती, तब तक हमें हर चीज़ गलत या अन्यायपूर्ण लगती है। लेकिन जैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हम उसी घटना में अर्थ और उद्देश्य देखने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, जब बुरा होता है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन वही समय हमारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। अगर आप उस समय भी स्थिर रहते हैं और अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, तो आप अंदर से और मजबूत बन जाते हैं। यही कारण है कि गीता में बार बार धैर्य और स्थिरता पर जोर दिया गया है। अब एक और गहरा दृष्टिकोण, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हम उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं और उससे कैसे सीखते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है और यही हमारी असली शक्ति है। अब एक और गहराई से समझते हैं। जब हम बार बार पूछते हैं कि भगवान बुरा क्यों होने देते हैं, तो हमें एक बात समझनी होगी, भगवान हमें विकल्प देते हैं, लेकिन निर्णय हमारा होता है और हर निर्णय का परिणाम भी हमें ही मिलता है। यही गीता का कर्म सिद्धांत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस संसार में केवल अच्छाई ही नहीं बल्कि बुराई भी मौजूद है, क्योंकि अगर केवल एक ही पक्ष होता तो जीवन अधूरा होता। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व मोहेन भारत, अर्थात यह संसार द्वंद्व से भरा हुआ है, जहाँ सुख भी है और दुख भी, प्रकाश भी है और अंधकार भी। यही संतुलन इस दुनिया को चलाता है। अब एक और गहरी बात, अगर जीवन में कभी भी बुरा ना हो तो हमें अच्छाई की कीमत कभी समझ ही नहीं आएगी। दुख ही हमें सुख का मूल्य सिखाता है, अंधेरा ही हमें रोशनी का महत्व समझाता है। इसलिए हर बुरी परिस्थिति अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अब एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, भगवान हमें जीवन देते हैं, लेकिन जीवन को कैसे जीना है ये हमारे हाथ में होता है। वे हमें ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद ही होता है, और यही स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अब धीरे धीरे इस पूरे ज्ञान के सार की ओर बढ़ते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि जीवन में होने वाली हर घटना का एक कारण है, एक उद्देश्य है और एक सीख है, तब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। आप हर परिस्थिति में अवसर देखने लगते हैं और हर कठिनाई में सीख। यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और धैर्य के साथ जीवन जीता है वह कभी भ्रमित नहीं होता।
अब इस पूरे ज्ञान को सरल शब्दों में समझते हैं। अगर जीवन में बुरा हो रहा है तो उसे केवल दुख समझकर मत देखिए, उसे एक संदेश की तरह देखिए, एक सीख की तरह देखिए। अपने कर्म को सुधारिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। भगवान बुरा नहीं करते, बल्कि जीवन हमें सिखाता है और भगवान हमें उस सीख को समझने की शक्ति देते हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है और आप जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे। जय